अस्सलामुअलैकुम और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शहबाज। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 24 स्लॉट के कूलर फैन मोटर को चेन वाइंडिंग में किस तरह से वाइंड किया जाता है। दोस्तों, आज से पहले ना तो आपने 24 स्लॉट कूलर फैन मोटर में चेन वाइंडिंग देखा होगा, ना सुना होगा और ना आपने किया होगा। ये दोस्तों मेरा दावा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 24 स्लॉट के अंदर चेन वाइंडिंग करने सिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं मोटर के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा मोटर का स्टेटर हो जाता है। इसमें 24 स्लॉट्स दिए गए हैं, यानी कि जो ये खांचे हैं इनकी क्वांटिटी 24 है। यहाँ पर दोस्तों मैंने ऑलरेडी पीवीसी शीट लगाकर कंप्लीट किया हुआ है। जो स्टेटर है वो तकरीबन 20 mm का है। जो इसके आरपीएम हैं वो 1440 हैं, जो कि क्लॉकवाइज हैं। अब मैं आपको रनिंग कॉइल के लिए डाटा बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, रनिंग कॉइल के लिए आपको इस तरह का एक 3 का सेट बनाना है, जिसमें मैंने 30 नंबर कॉपर वायर यूज़ किया है। जो कॉइल की लंबाई है वो 6 इंचज़ है गोलाई में। साथ में प्रत्येक कॉइल में, ठीक है, प्रत्येक कॉइल में 160 टर्न करने हैं आपको। ये एक सेट है। जो इसका वेट है वो 62 यानी 62 ग्राम है। इस तरह के आपको दोस्तों 4 सेट बनाने हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये दोस्तों हमारे रनिंग कॉइल के सेट हो जाते हैं। जो इनका वेट है वो 250 ग्राम है। अब मैं आपको स्टार्टिंग कॉइल्स के लिए बताता हूँ। स्टार्टिंग कॉइल में भी आपको इस तरह का एक 3 का सेट बनाना है, जिसमें 3 कॉइल हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने 32 नंबर कॉपर वायर यूज़ किया है। कॉइल की डिस्टेंस है जो गोलाई में 6 इंच रखी गई है। प्रत्येक कॉइल में दोस्तों 160 वही टर्न किए गए हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग कॉइल के लिए आपको इस तरह का 4 का सेट बनाकर तैयार कर लेना है। जो इनका टोटल वेट है दोस्तों वो तकरीबन 150 ग्राम है। चलिए दोस्तों, कॉइल को इंस्टॉल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको रनिंग कॉइल का एक सेट लेना है, जिसके अंदर 3 कॉइल्स हैं। बता दूं, सभी कॉइल्स के लिए एक ही कॉइल पिच होगी 1 से 4, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने एक रनिंग कॉइल ले लिया है, जिसके अंदर 3 कॉइल्स हैं, ठीक है। इस तरह के हमारे पास रनिंग के लिए भी 4 कॉइल हैं। इसमें से मैं एक कॉइल ले लेता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों इसको हम स्टेटर के अंदर डालेंगे, ठीक है। तो रैंडमली आप किसी भी एक स्लॉट के अंदर सबसे पहले कॉइल को डाल दीजिए इस तरह से। इसके बाद दोस्तों आपको बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़ने हैं और ऊपर से तीसरे वाले स्लॉट में कॉइल को डालना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस तरह का दिखाता हूँ आपको। इस तरह का स्लॉट पेपर लेना है, ग्रीन पेपर शीट का, और इसे कॉइल के ऊपर लगा देना है। ये आपको सभी पर लगाना है। यहाँ पर मैं दोनों तरफ लगा देता हूँ। अब दोस्तों जो हमारे वायर निकले हैं, जो पहले कॉइल से निकला है या स्टार्ट या इनर है और ये आउटर है, ठीक है। अब दूसरा वाला कॉइल डालते हैं। जब हम इस वाले स्लॉट में आएगा, इस वाले स्लॉट में 2 स्लॉट बीच में खाली बच जाएंगे। यानी कि अब इन कॉइल्स को आप क्लॉकवाइज डालते चलिए। अब की बार मैं यहाँ से खाली स्लॉट में पहले डाल देता हूँ, बीच में 2 स्लॉट छोड़ देता हूँ और ये हमारा दूसरा वाला कॉइल आ गया। अब दोस्तों करना कुछ नहीं है, सेम उसी तरह से आपको लगा देना है इसके ऊपर स्लॉट पेपर, ठीक है। अब जो तीसरा कॉइल है, ठीक है, इस वाले स्लॉट में आएगा और इस वाले में। अब 2 स्लॉट बीच में फिर से खाली छूट गए। बात वही है दोस्तों। अब यहाँ से आपको कुछ कॉइल को समझना होगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और यहाँ से मैं इधर की तरफ से इसे डालकर कर दिया है कंप्लीट और लगा देता हूँ इसके ऊपर दोस्तों स्लॉट पेपर, ठीक है। तो ये देख सकते हो हमारा पहला रनिंग का कॉइल, ठीक है, जो कि 30 नंबर का था, वो डलकर कंप्लीट हो जाता है। आप देख सकते हो कितने अच्छे से इंस्टॉल होकर कंप्लीट हुआ है। जो हमारी तीसरी वाली कॉइल से वायर निकला है वो आउटर है, जो पहली से निकला था वो इनर या स्टार्ट बोल सकते हैं। बारी आती है दूसरे कॉइल के इंस्टॉलेशन की। यहाँ पर आपको 32 नंबर से बने एक स्टार्टिंग सेट को लेना है। पहला हमारा रनिंग था। जो हमारा पहला कॉइल इस स्लॉट में आएगा, ठीक है। फिर 2 स्लॉट आपको बीच में खाली छोड़ देने हैं, 1 2, ठीक है। इस अगले वाले स्लॉट में आएगा, ठीक है। वही कॉइल पिच 1 से 4 हो जाएगा आपका। अब मैं यहाँ से एक कॉइल ले लेता हूँ, एक, ठीक है। जो इसको पहली वाले कॉइल जो वायर निकलेगा ये हमारा स्टार्ट होगा। आप इसे चाहें तो इनर बोल सकते हैं। अब आप बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़ दीजिए, ये दोनों, और एक अगले वाले स्लॉट जो कि खाली है, जस्ट खाली है, उसमें ये आपको डाल देना है। ये हमारा पहला कॉइल डल जाता है। अब हम लगा देते हैं दोस्तों इसके ऊपर स्लॉट पेपर, ठीक है। ये हमारा इस कॉइल से इनर निकलेगा। पहला कॉइल इसमें आएगा, 2 स्लॉट बीच में छोड़ेंगे उसी तरह से और इसमें आएगा।
यानी कि आप चाहें तो खाली वाले स्लॉट में डाल सकते हैं, फिर पीछे की तरफ से 2 स्लॉट खाली छोड़ सकते हैं। अब ये हमारा दूसरा वाला कॉइल हो जाता है, ठीक है। अब जब तीसरा डालेंगे दोस्तों, वही पीछे की तरफ से डबल करते चलेंगे, इस वाले स्लॉट में आ जाएगा कॉइल, फिर 2 बीच में छोड़ देंगे और इस वाले स्लॉट में आ जाएगा, यानी कि नेक्स्ट वाले में वही। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा स्टार्टिंग कॉइल एक डलकर कंप्लीट हो जाती है और पहली हमारी रनिंग थी। अब दोस्तों फिर से जो बारी आएगी वो आएगी रनिंग कॉइल की। अब ये लास्ट वाली कॉइल जो बाहर निकला है ये आउटर है, आप इसे एंड भी बोल सकते हो, ये इनर था, ये आउटर। ये 2 कॉइल का इंस्टॉलेशन हो जाता है कंप्लीट दोस्तों। आ जाते हैं तीसरे वाले कॉइल पर। तो तीसरा वाला कॉइल फिर से, ठीक है, इस वाले स्लॉट में आएगा, 2 स्लॉट खाली छूट जाएंगे और इस वाले स्लॉट में आएगा, यानी पीछे से डबल होता चलेगा कॉइल पिच और आगे से आपको एक एक स्लॉट भरता जाना है। अब यहाँ से फिर से मैंने 30 नंबर का एक कॉइल ले लिया है जिसमें 3 कॉइल हैं, ठीक है। अब की तरफ मैंने आगे की तरफ डाला है, पीछे की तरफ 1-2 स्लॉट खाली छोड़ देते हैं और यहाँ से ये डबल हो गया, ठीक है। करना कुछ नहीं है दोस्तों, बस बहुत ही आसान सी प्रोसेस है। ये स्लॉट पेपर कॉमन है तो ये तो आपको कंपलसरी है, लगाना ही पड़ेगा। अब ये दूसरी वाली कॉइल ले लेते हैं। बस करना कुछ नहीं है दोस्तों, पीछे से डबल करते चलिए और नेक्स्ट स्लॉट्स को भरते चलिए। तो दोस्तों एक हमारा एक कॉइल और बचा है, जो दोस्तों हम लास्ट में जो कॉइल डालते हैं 3 के सेट में से जो पहले से वायर निकलता है वो हमारा इनर होता है, या आप उसे स्टार्ट ही बोल सकते हो। और जो एंड कॉइल से निकलता है उसे हम एंड या फिर आउटर भी बोल सकते हैं। अब यहाँ से फिर से मैं इसे नेक्स्ट डाल देता हूँ खाली स्लॉट में और लगा देते हैं पेपर सीट। तो आप देख सकते हो हमारे 3 कॉइल डलकर कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों पहला हमारा रनिंग था, दूसरा स्टार्टिंग, फिर तीसरा हमारा रनिंग, अब चौथा हमारा फिर से एक स्टार्टिंग कॉइल आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कॉइल हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। इस तरह से चलते हैं, एक रनिंग, एक स्टार्टिंग, एक रनिंग कॉइल डालना है, फिर एक स्टार्टिंग कॉइल डालना है, इस तरह। अब यहाँ पर मैंने 32 नंबर का कॉइल ले लिया है, उसी तरह से डालना है दोस्तों, सेम प्रोसेस है। बस पीछे की तरफ से कॉइल को डबल करते चलिए और आगे की तरफ से एक एक खाली स्लॉट को भरते चलिए और बीच में 2 स्लॉट छोड़ देने हैं। एक ही कॉइल पे अप्लाई होता है सभी कॉइल्स के लिए, जो कि होता है 1 से 4। तो दोस्तों ये हमारा 4th कॉइल डलकर कंप्लीट हो जाता है। ये इनर वायर हो गया और ये स्टार्ट हो गया। आप चाहें तो इन वायर को दोनों को एक जगह ज्वाइंट कर दीजिए पर कॉइल के, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब हमारे 4 कॉइल इंस्टॉल हो चुके हैं, 2 स्टार्टिंग के और 2 रनिंग के, जबकि टोटल कॉइल्स हैं हमारे पास 8। तो चलिए बाकी के इंस्टॉल को भी स्टार्ट करते हैं। अब फिर से मैंने ले लिया है एक रनिंग कॉइल, जो कि हमारी अब 5वीं कॉइल डल रही है। जो हमारी टोटल कॉइल्स हैं वो 24 हैं। तो यहाँ से मैंने इसे डालकर कर दिया है कंप्लीट। ये पहली कॉइल है, जो इससे वायर निकल जाएगा वो इनर है, और जो लास्ट वाली कॉइल से निकलेगा इसका सेट से वो आउटर हो जाएगा, ठीक है। एंड भी बोल दो, बात वही है, वो सिर्फ एक समझने के लिए मार्क होता है दोस्तों, उसे हम लेफ़्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड भी बोल देते हैं। तो ये हमारा रनिंग का भी कॉइल डल कर कंप्लीट हो जाता है। अब हमें फिर से बारी आ जाती है एक स्टार्टिंग कॉइल की। तो देखिए दोस्तों, अब हमें उसी तरह से डालना है जिस तरह से हम डालते आए थे। अब यहाँ आप देख सकते हो, ये मैंने 32 नंबर का ले लिया। अब यहाँ से आपको पीछे की तरफ से, जैसे मैंने बताया कि स्लॉट्स को डबल करते हुए चलना है और आगे की तरफ से सिंगल स्लॉट्स को लेते जाना है। यहाँ से मैं ग्रीन पेपर सीट लगा देता हूँ। ये दोस्तों कंपलसरी आपको लगाते हुए चलना है और लगाना ही पड़ेगा यार। पहला कॉइल डल गया, अब बारी आती है दूसरे वाले कॉइल की इसी सेट के, यानी कि पीछे का स्लॉट जिस तरह से डबल हो जाता है 2 कॉइल से, उसी तरह से आपको फिर उससे अगला वाले स्लॉट की बारी आ जाती है, उससे अगले वाले स्लॉट की बारी आ जाती है, इसी तरह से चलते हैं। लेकिन शुरू में 3 स्लॉट्स को सिंगल ही छोड़ दिया जाता है।
और ये हमारी इस कॉइल की भी इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी स्टार्टिंग कॉइल का डर कर कंप्लीट हो गई। अब 3 स्लॉट आगे की तरफ खाली बचे हुए हैं और 3 तरफ इस तरफ हैं, सिंगल सिंगल हैं ये जो। तो यहाँ पर हमारी एक रनिंग कॉइल आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं रनिंग तो कॉइल आपको इंस्टॉल कर दिखाता हूँ और आगे क्या चेंजिंग होंगी और वहाँ पर आपको क्या चेंजिंग करना है, क्या समझना है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम सबसे पहले इस एक रनिंग कॉइल को डालकर कंप्लीट कर देते हैं, फिर हमारे पास लास्टली एक स्टार्टिंग कॉइल बच जाएगी। अब ये हमारा पहला हो गया है एक रनिंग कॉइल का सेट में से, फिर ये दूसरा हो जाता है और फिर बारी आएगी तीसरे की। चलिए मैं जल्दी से इसे इंस्टॉल कर कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर इस वाले स्लॉट में आ जाएगा, बीच में ये 2 छोड़ दीजिए और एक अगले खाली वाले स्लॉट में डाल दीजिए। चाहे आप अगले खाली वाले स्लॉट में डाल दीजिए, फिर बीच में 2 कॉइल छोड़कर पीछे की तरफ डाल दीजिए। बात वही है दोस्तों, सिर्फ आपको समझ आना चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों कंप्लीट। बच जाती है हमारे पास एक स्टार्टिंग कॉइल और आ जाता है आपको कन्फ्यूज़न कि आपको करना क्या है। तो फाइनली हमारी एक कॉइल बची हुई है जिसे हमें इंस्टॉल करना है मोटर के स्टेटर के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पर आप करना क्या है, जो पहला कॉइल आएगा इसमें आ जाएगा, ये 2 स्लॉट हम बीच में खाली छोड़ देंगे और इसमें आ जाएगा। दूसरा इसमें आ जाएगा, फिर 2 स्लॉट खाली छोड़ते हैं, इसमें आएगा। तीसरा इस वाले स्लॉट में आएगा, 2 स्लॉट खाली छोड़े, इसमें आ जाए। आप इस तरह से डाल दीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर इस तरह से नहीं डालूंगा। 1 2 3 इन कॉइल्स को आप बाहर निकाल दीजिए। मैं इनको बाहर निकाल कर फिर कॉइल को डालूंगा। दोस्तों इससे क्या होता है कि आप ये ओरिजिनल चेन वाइंडिंग इसी से होगी, क्योंकि दोस्तों चेन वाइंडिंग में क्या होता है कि आप पता नहीं लगा पाओगे कि कॉइल कहाँ से डालना स्टार्ट किया, कहाँ पर एंड हो गया। आप ये भूल जाओगे इस तरह से करने से, मैं भी भूल गया था। अब देखिए 3 स्लॉट आप पास आगे की तरफ खाली हैं और बच जाती है एक स्टार्टिंग कॉइल। अब आपको उसी तरह से डालना है जिस तरह से डालते चल रहे थे। ठीक है, तो ले लेता हूँ मैं सेट एक स्टार्टिंग कॉइल का जो फाइनल बचा हुआ है और इसे डाल देते हैं पीछे की तरफ से, जो कि हमारे लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ से डबल कर देते हैं। ठीक है, आगे की तरफ से 1 2 स्लॉट खाली छोड़े, एक खाली स्लॉट में डाल दिया, फिर डालते हैं, फिर एक खाली स्लॉट में डाल दिया आगे की तरफ से और फिर से डाल दिया। यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा पहला कॉइल लड़कर कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो जगह है 3 स्लॉट सिंगल सिंगल है। अब यहाँ पर ये कॉइल्स हैं जो ऊपर की तरफ हैं। ठीक है, ये हमने उठाई थी, इनको इस स्लॉट में डाल दीजिए, इसको इस वाले स्लॉट में डाल दीजिए और इसको इस वाले स्लॉट में डाल दीजिए। अब ये इन्हीं में आएंगी, आप किन्हीं और स्लॉट में इनको डाल भी नहीं सकते क्योंकि इनकी जो डिस्टेंस है वो फिक्स है दोस्तों। तो दोस्तों अब ये जो क्या होगा कि हमने जैसे कंप्लीट करेंगे जिस तरह से, हम इसके सीट्स को लगाकर हम भूल जाएंगे कि हमने कहाँ से कॉइल इंस्टॉलेशन स्टार्ट किया था, क्योंकि दोस्तों अब ये रियल चैन वाइंडिंग हो जाती है। जिस तरह की एक चैन घूमता हुआ होता है उसमें हम पता नहीं लगा पाते कि यह कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ से एंड है, उसी तरह से दोस्तों ये चैन वाइंडिंग होता है। तो दोस्तों अब आप बता सकते हो कि कहाँ से स्टार्ट किया गया है? नहीं बता सकते, एक्चुअल में मैं खुद भी नहीं बता सकता। यही दोस्तों रियल चैन वाइंडिंग होता है। फाइनली आप देख सकते हो हमारा ऑल कॉइल्स का इंस्टॉलेशन हो जाता है दोस्तों कंप्लीट। तो दोस्तों अब मोटर का कनेक्शन करना है और सिलाई करनी है। तो चलिए, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो हमारे ऑल कॉइल्स का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है। आप देख सकते हो ये हमारा मोटर फ्रंट साइड से है, ये मोटर हमारा बैक साइड या कनेक्शन साइड से आप बोल सकते हो। तो दोस्तों अब हमें करना क्या है, मोटर को फ्रंट साइड से सबसे पहले सिलाई करना है। सिलाई करने से पहले आपको करना क्या है, ये हमारा स्टार्टिंग कॉइल है और ये रनिंग कॉइल है, कोई भी रेंडमली आप ले लीजिए। सबसे पहले इन दोनों के बीच में आपको दूरी बनानी है, इस कुछ इस तरह से। फिर आपको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको देखिए दोस्तों इस तरह का सीट लेना है, ग्रीन पेपर सीट ले लीजिए और इसे इस कॉइल के बीच में कुछ इस तरह से लगाइए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको फिर से स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल के बीच में ये लगाना है, इसी तरह से लगाते जाइए। तो यहाँ पर दोस्तों
हमें 3-3 कॉइल्स के बीच में या फिर एक स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल के बीच में ये लगाना है। इस तरह से दोस्तों ये हमें टोटल 8 जगह पेपर शीट लगाना है। ये मेरा तीसरा हो गया। तो चलिए मैं जल्दी से ये सीट्स लगाकर बीच में कंप्लीट कर देता हूँ। इससे क्या होता है दोस्तों, मोटर क्रॉस होने का प्रॉब्लम नहीं आता है कभी भी। और दोस्तों क्या होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि मोटर की लाइफ बढ़ती है। तो देखिए यहाँ पर ये मेरा 7 हो गया और ये फाइनल। तो अब हमारी जो रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल्स हैं वो सभी दूर दूर हैं। देखिए इस तरह से आपको लगाकर ये कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सभी में लगाया हुआ है। अब दोस्तों हमें मोटर का सिलाई करना है, तो यहाँ से चलिए मैं जल्दी से सिलाई स्टार्ट कर देता हूँ। और दोस्तों मैं सिलाई कंप्लीट करके आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ। तो दोस्तों सिलाई है वो भी काफ़ी अच्छा बैठता है चैन वाइंडिंग में, क्योंकि दोस्तों ये चैन वाइंडिंग कुछ होती ही अलग हटकर है सभी वाइंडिंग से। बट लेकिन ये मेरा दावा है, आज से पहले आपने किसी ने बताया नहीं होगा, ना ही आपने देखा होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ से मैं धागे से इसका सिलाई कर रहा हूँ। थोड़ा आप कन्फ्यूज़न ना हो, आपको जैसा करना है आप इस तरह से कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों सभी का अलग अलग यूज़ होता है, कि कोई कॉटन टेप से करता है या फिर कोई डबल धागे से करता है या मोटे धागे से करता है, जैसा आपको। अब दोस्तों मेरा क्या है कि मुझे जैसा मिल जाता है मैं वो उसे ले लेता हूँ और सिलाई करना कंप्लीट कर देता हूँ। पर लेकिन आपको अच्छे से करना है, आपका कोई वायर टूट ना जाए और आपका सीट नहीं निकलना चाहिए, अच्छे से दब जाना चाहिए। तो देखिए जी, ये हमारा फ्रंट साइड से सिलाई होकर कंप्लीट हो जाता है। तो देख सकते हो दोस्तों आप, हमारा फ्रंट साइड से मोटर सिलाई होकर कंप्लीट ही हो जाता है बेहद ही शानदार तरीके से। अब दोस्तों जो बारी आती है बैक साइड से सिलाई करना है हमें, और दोस्तों उसका कनेक्शन करना है। तो चलिए दोस्तों हम बैक साइड की ओर चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला आपको करना क्या है, जैसा कि हमने फ्रंट साइड पर रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल्स के बीच में हमने पेपर शीट लगाया था, उसी तरह से हमें यहाँ पर भी पेपर शीट लगाकर कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमें देखिए मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है, जिस तरह से हमने फ्रंट साइड लगा कर किया था उसी तरह बैक साइड की ओर लगा कर कंप्लीट करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे ये रनिंग कॉइल हैं, ये स्टार्टिंग कॉइल्स हैं। ये हमारे रनिंग कॉइल हो गए और ये हमारे रनिंग कॉइल हो गए, और बाकी हमारे स्टार्टिंग कॉइल हैं। हमें करना क्या है, यहाँ पर जो स्टार्टिंग कॉइल्स के वायर हैं, ठीक है, ये वाले, इनको हमें सभी यानी जो 32 नंबर कॉइल के जो सभी वायर हैं उन्हें हमें अभी के लिए अलग कर देना है, और सिर्फ हमें बचाना है रनिंग कॉइल्स के वायर्स को। तो सबसे पहले मैं 32 नंबर कॉइल के वायर्स को अलग कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए फाइनली यहाँ पर निकाल लिए हैं मैंने रनिंग कॉइल, जो कि 30 नंबर कॉइल वाले वायर से निकले हैं। देखिए पर कॉइल्स में से 2-2 वायर निकले हैं, ये हमारी रनिंग कॉइल्स हैं चारों, ठीक है। अब हमें इनका कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले आप रैंडमली किसी भी कॉइल से स्टार्ट कर सकते हो, मैं इस वाले से कर रहा हूँ, आप किसी से भी कर सकते हो, ठीक है, इस वाले कॉइल से। अब ये जो पहले कॉइल से वायर निकला है ये इसका स्टार्ट है, जो मेरी उंगली पर आप देख पा रहे हो। और जो इसी कॉइल के तीसरे वाले कॉइल से निकला है, ठीक है, ये इसका एंड वायर है, आप इसे आउटर भी बोल सकते हो, ठीक है। अब हम कनेक्शन स्टार्ट करते हैं, तो इसके इनर वायर, ठीक है, स्टार्ट वायर छोड़ देते हैं और एंड वायर को दूसरे वाले कॉइल के एंड वायर से जोड़ते हैं। यानी कि जो पहले वाले कॉइल के तीसरे कॉइल से निकला वायर था उसे दूसरे वाले तीसरे वाले कॉइल से निकले वायर से जोड़ेंगे, यानी एंड टू एंड दूसरे वाले कॉइल की स्टार्ट को छोड़ देंगे। इसके बाद दूसरे वाले कॉइल के स्टार्ट को लेंगे और तीसरी वाले कॉइल के स्टार्ट से जोड़ेंगे, ठीक है। ये स्टार्ट है दूसरे वाली कॉइल का ये वायर, और इसे हमें तीसरे वाले कॉइल, ठीक है, जो कि रनिंग की हमारी तीसरी कॉइल ये है, इसके स्टार्ट से जोड़ना है। अब दोस्तों इस पोजीशन में हमारे पास तीसरी वाली कॉइल से एक एंड वायर बच जाता है, जो कि हमें चौथी वाली कॉइल के एंड वायर से जोड़ना है। यानी कि ये वाला वायर हमें चौथी वाली कॉइल के इस वाले वायर से जोड़ना है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से जब हम रनिंग कॉइल के कनेक्शन करते हैं तो हमारे पास 3 जॉइंट्स निकलते हैं, ठीक है। ये 3 जॉइंट्स आप देख पा रहे हो। ये आप किस तरह से करने हैं, पहले जॉइंट्स को आप कट कर लीजिए, खोल लीजिए। इसके बाद आपको इसमें एक 0 नंबर, आप ये जो 1 नंबर बोलते हो, ये स्लिप पाइप डालना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, या तो वायर को आपको जलाना होगा या फिर वायर को आपको छीलना होगा, क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर लगा होता है इंसुलिन, ताकि हाँ वो हट जाए और हमारा जॉइंट अच्छे से हो पाए। छीलने के बाद दोस्तों आपको वायर को जॉइंट कर देना है। जॉइंट करते हैं, चलिए मैं सबसे पहले जॉइंट कर देता हूँ। जॉइंट करने के बाद दोस्तों आपको वायर के ऊपर स्लिप पाइप डाल देना होगा।
तो दोस्तों इसी तरह से आपको जो कि हमारे बाकी बचे हुए 2 जॉइंट्स हैं रनिंग कॉइल कनेक्शन में, वो कर कंप्लीट कर लेने हैं। तो चलिए दोस्तों वो मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों फाइनली हमारे पास 2 वायर निकल कर आए हैं। ये हमारी रनिंग कॉइल के वायर हैं, ठीक है। फाइनली कनेक्शन लीड के लिए होंगे। ये दोनों वायर हमारे दोनों ही स्टार्ट और स्टार्ट ही हैं, ठीक है। पहली वाली कॉइल से स्टार्ट निकला और चौथी वाली कॉइल से भी स्टार्ट ही निकला है। अब दोस्तों बारी आती है ये कि हमारी स्टार्टिंग कॉइल्स हैं जो कि 32 नंबर से बनाई गई हैं। सभी के वायर्स कर लिए हैं मैंने अलग अलग। इस वाले कॉइल से स्टार्ट करते हैं। उसी तरह से दोस्तों इसके स्टार्ट को छोड़ देते हैं जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड तरफ है, आउटर को लेते हैं और दूसरे वाली कॉइल के आउटर यानी एंड को लेते हैं और एंड को ही जोड़ देते हैं, यानी पहले वाली कॉइल के एंड को दूसरी वाली कॉइल के एंड से जोड़ना है। अब यहाँ पर जो दोस्तों दूसरी वाली कॉइल का स्टार्ट निकलता है, ठीक है, ये हमें तीसरी वाली कॉइल के स्टार्ट से जोड़ना है। इस स्टार्ट को हम तीसरी वाली कॉइल के स्टार्ट से जोड़ेंगे। अब दोस्तों ये जो तीसरी वाली कॉइल से जो ये निकला है हमारे पास एंड, इसे हमें चौथी वाली कॉइल के एंड से जोड़ देना है, यानी कि तीसरी वाली कॉइल के आउटर को चौथी वाली कॉइल के आउटर से जोड़ देना है। अब दोस्तों इसी तरह से 2 वायर ही निकल जाते हैं हमारे पास स्टार्टिंग कॉइल्स के, ठीक है। ये भी दोनों स्टार्ट और स्टार्ट ही हैं। अब यहाँ पर 3 जॉइंट्स हुए हैं, तीनों जॉइंट्स को उसी तरह से कर कंप्लीट कर लीजिए। तो दोस्तों फाइनली हमारे पास निकले हैं 4 वायर्स, आप देख सकते हो। ये 2 हमारे रनिंग कॉइल्स के वायर हैं जो कि 30 नंबर वाली कॉइल से बाहर निकले हैं, और जो ये बाकी के 2 वायर्स हैं ये वाले, ये हमारी 32 नंबर वाली कॉइल्स वायर निकले हैं जो कि हमारी स्टार्टिंग है और 30 वाली हमारी रनिंग है। अब हमें करना क्या है, ये 4 वायर्स आप देख पा रहे हो, इन पर आपको 0 या 1 नंबर स्लीव पाइप डाल लेना है सभी वायर्स पर इस तरह से। उसके बाद आपको करना क्या है, सीधे हाथ के तरफ के रनिंग कॉइल को लीजिए और एक स्टार्टिंग कॉइल को लीजिए और इन दोनों वायर्स को एक जगह ज्वाइंट कर दीजिए। नहीं हुआ, चलिए दोबारा करता हूँ, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिसिटी का वायर लेते हैं 2, एक लेता हूँ मैं रेड और एक लेता हूँ ब्लू। अब रेड वायर को मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वाले वायर को यहाँ पर ज्वाइंट कर देता हूँ जो कि एक रेड कलर का वायर है। इन वायर्स को आपको भी अच्छे से जलाना है, छीलना है, ठीक है, ज्वाइंट करने से पहले। अब जो दूसरा इलेक्ट्रिसिटी का वायर लेना है वो कि हमें इस रनिंग वाली कॉइल में लगाना है। जो रनिंग का जो एक वायर बच जाता है ना, इसमें हमें ये इलेक्ट्रिसिटी का वायर लगाना है, ठीक है। अब जो कैपेसिटर की बात आ जाती है, तो कैपेसिटर का हमें एक वायर इसमें लगाना है और एक वायर इसमें लगाना है। चलिए यहाँ पर मैं टेम्परेली आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको ज्वाइंट करना है। यहाँ पर रेड वायर कर दिया मैंने यहाँ पर ज्वाइंट, और एक ब्लू वायर को यहाँ पर कर देता हूँ। सॉरी ये ब्लैक है, ब्लू नहीं है, ठीक है। ब्लू के साथ ज्वाइंट किया है हमने ब्लैक वायर। तो अब यहाँ पर ये 2 तो हो गए हमारे इलेक्ट्रिसिटी के वायर, और ये हो गए सीधे हमारे कैपेसिटर के वायर जो कि हमें एक 4 एमएमटी का कैपेसिटर इसमें अटैच करना है, ठीक है। अब आप इन्हें अपने तरीके से अच्छे से ज्वाइंट कर सकते हो, आपको जहाँ पर जोड़ना है, घटाना है, बढ़ाना है। यदि उल्टा चलता है तो रनिंग कॉइल्स के वायर्स को आपस में चेंज कर दीजिए, बदल दीजिए, या फिर स्टार्टिंग कॉइल्स के वायर्स को आपस में चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, 4 वायर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर इन 4 वायर्स में 3 नंबर स्लीव पाइप डालकर कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखिए ये मैंने अच्छे से ज्वाइंट किए हैं अब पहले की बजाय अब से, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पर रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल का वायर आ गया। स्टार्टिंग कॉइल से जो एक फाइनली वायर निकला था वो हमने कैपेसिटर और इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज जोड़ दिया है। ये वायर यहाँ पर मैंने थोड़ा बढ़ा लिया है, और जो स्टार्टिंग का एक फाइनल वायर निकला था, ठीक है, ये हमने कैपेसिटर को दे दिया है। तो चलिए डालते हैं 3 नंबर स्लीव पाइप। ये मेरे पास 3 नंबर है और जल्दी से मैं इसे डालकर कर देता हूँ कंप्लीट, क्योंकि दोस्तों फिर करेंगे हम मोटर का सिलाई और फिर करना है लास्टली हमें टेस्टिंग। तो यहाँ पर मैं लगाकर क्वार्टन टेप लगा देता हूँ पहले। ये दोस्तों इसलिए लगाया जाता है, कई बार क्या होता है कि हम जब लोकल ब्रांड्स के स्लीव पाइप यूज़ करते हैं तो वो जलते टाइम मोटर के चिपक जाते हैं वायर से, ठीक है, इसलिए ये लगा देना बेहतर रहता है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से अब इसका सिलाई करके कंप्लीट कर देते हैं हम। तो यहाँ पर दोस्तों सिलाई को आपको अच्छे से करना है, कभी आपका कोई वायर ब्रेकेबल ना हो जाए, टूटने जाए, क्योंकि आपकी इतनी मेहनत कभी बेकार चली जाए। तो आप आराम से कीजिए और अच्छे से कीजिए, क्योंकि
जो आपका फिनिशिंग है दोस्तों वो भी सिलाई पर ही ओरिजिनल डिपेंड करता है। जितना आपका सिलाई अच्छा होगा उतना आपका मोटर का फिनिशिंग अच्छा आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा सिलाई धीमे से कीजिए लेकिन अच्छे से कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली हमारा, ठीक है, 24 स्लॉट कूलर फैन मोटर चैन वाइंडिंग में कंप्लीट वाइंड हो जाता है, ठीक है, कंप्लीट वाइंडिंग हो चुका है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली हम इसमें डाल देते हैं वार्निश, जिससे दोस्तों क्या होता है कि मोटर के वायर्स अच्छे से एक दूसरे से चिपक जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। और दोस्तों इससे क्या होता है कि मोटर का लाइफ जो ज़्यादा होता है, तो आपको अच्छे से डालना है। मैं तो यहाँ पर आपको डेमो दिखा रहा हूँ ओनली। तो इसे आप तकरीबन रख दीजिए 2 घंटे सूखने के लिए। इतना वो वीडियो कर देता हूँ स्किप और चलते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों जो हमारा मोटर है वो अच्छे से सूख कर कंप्लीट हो जाता है। वार्निश जो अच्छे से सूख गया है, पूरे मोटर में लग चुका है। करते हैं दोस्तों फिटिंग। सबसे पहले हम मोटर का बैक साइड वाला पार्ट लेते हैं। 2 होल्स दिए जाते हैं, उनसे हम कनेक्शन लीड वायर्स को बाहर की ओर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बारी आते हैं रोटर की। रोटर लगा देते हैं और लगा देते हैं ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। ये ऊपर वाला टप होता है, हमने लगा दिया। इसके बाद दोस्तों जो 4 स्क्रूज दिए गए हैं वो लगाकर आप कंप्लीट कर दीजिए। और आपको करना क्या है कि यहाँ पर इन दोनों वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी लगाना है, इन दोनों में कैपेसिटर लगाना है। यहाँ पर आपको दोस्तों एक 4 MFD का कैपेसिटर यूज़ करना होगा। तो चलिए दोस्तों फाइनली मोटर की टेस्टिंग करते हैं। तो दोस्तों ये हो जाता है हमारा मोटर सक्सेसफुल वाइंड, ठीक है। जैसा कि दोस्तों एक चैन वाइंडिंग इंटरेस्टिंग होता है, लाइफ ज़्यादा होती है, स्पीड ज़्यादा होती है, उस तरह से यदि आप इस वीडियो को देखकर वाइंड करते हो तो वाइंडिंग के पिक्चर्स 1-2 मुझे मेल कीजिए। मेरी मेल आईडी आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई बात हो अपने दिलो दिमाग में कर दीजिए हमें कमेंट। साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ।